डर तो लगता है। अगर कोई बच्चा बाहर गया है तो हर रात सोने से पहले वो जरूर सोचता है कि एफएमजी देना है एग्जाम। लाइफ ये नहीं है कि सिर्फ एक नीट का एग्जाम नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी अच्छा ऑप्शन है, बाहर जाके आप कर सकते हो अगर आप पढ़ने वाले हो तो, वरना पासिंग रेशियो 25% इतना ही है। कोई भी स्टूडेंट बाहर जाता है तो एकेडमिकली और इमोशनली क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। इंडिया और रशिया अलग अलग दुनिया है पूरी। जो इंडिया में है उनके पास एकेडमिकली हो सकता है उनको दो तीन चीजें फालतू आती हो, लेकिन जो बच्चा बाहर रहा है, रोज खाना बना रहा है, सब कुछ हैंडल कर रहा है, इतना रेसिज्म, पैसे कन्वर्ट करना, ड्रोन अटैक, वॉर, कोविड, एजेंट के लफड़े, फिर डॉक्यूमेंटेशन, इतनी सारी चीजों के बाद वो आके यहाँ आया है। जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था तो मैंने सलाह शॉट्स लिया, डॉक्टर आंचल के नीचे था मैं, तो उन्होंने मुझे जीटीज देना सिखाया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। लोगों को लगता है कि बहुत ज्ञान चाहिए, उनको बहुत वीडियोस देख लेते हैं। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये मोटो होना चाहिए। इफ यू आर एन एफएमजी स्टूडेंट फीलिंग स्टक, अगर एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स के बाद भी चीजें क्लिक नहीं कर रही और दिल का अंदर ये सवाल चल रहा है कि एम आई गुड इनफ, देन दिस कन्वर्सेशन इज फॉर यू। एफएमजी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट्स अ लोनलीनेस, प्रेशर, कंपैरिजन और वो सेल्फ डाउट जो हम किसी से शेयर नहीं करते। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहित के साथ, एक एफएमजी डॉक्टर जिन्होंने ये सब जिया है और फिर भी खुद पे भरोसा वापस पाया। दिस इज नॉट अबाउट द हैक्स, दिस इज अबाउट द पेशेंस, क्लैरिटी एंड बिलीविंग अगेन। तो हेलो डॉक्टर मोहित, हाउ आर यू? हेलो बॉस, आई एम गुड, एवरीथिंग इज गुड। ओके, तो एज ए एफएमजी स्टूडेंट्स, तुम्हारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी क्या था, एकेडमिकली भी और इमोशनली भी? सर, इमोशनली सबसे हार्डेस्ट पार्ट था जो लैंग्वेज बैरियर था वो, और जो हमें गाइडेंस नहीं मिली थी वो। कोई हमारे पास कोई सीनियर नहीं था, मतलब सलाह शॉट्स तो लास्ट के टाइम पे मिला मुझे, उसके पहले कोई सीनियर नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, और ऊपर से लैंग्वेज बैरियर। तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ये था। ओके, तो मतलब अगर एकेडमिकली बात करें तो कैसे अपने आप को, मतलब एक होता है ना कि सडनली अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो खुद में मोटिवेशन कैसे लाया कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है और क्लियर करना है, ये सारी चीजें कैसे बिल्डअप हुई? बस वहाँ पे तो वो तो सूडो वर्ल्ड है, हम इतने डेवलप कंट्री में हैं, लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड था, जैसे घर वालों से बात करते रहे तो टच में रहे कि अपन को जाना वहीं पे है, इंडिया वापस। तो और जैसे एग्जाम का लेवल जैसे 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 ऊपर आ रहा है, तो कुछ सीनियर्स ने बताया, कुछ रिपीटर जो पास नहीं हो पा रहे उनको देख के, और यूट्यूब पे वीडियोस देखनी पड़ती थी पहले तो बहुत। तो यही सब मोटिवेशन था कि अपने आप को बेटर बनाना है, बस ओके, इसीलिए। एक होता है ना एफएमजी की से रिलेटेड बहुत सारे स्टिग्मा है, मतलब जब अपन जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई करके वापस आते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। तो उसको रिलेटेड, उसको लेके सुन के तुम्हारी मतलब क्या फीलिंग्स थी? और जो एक तो कंपैरिजन बहुत होता है, सबसे मेन तो ये है। दूसरा ये है कि रिश्तेदार बोलते थे कि ये तो वापस ही नहीं आएगा, हमने सुना है वो वहीं शादी कर लेते हैं, वहीं रह जाते हैं। तीसरा, रिश्तेदार बोलते थे कि वहां तो कोई भी करके आ जाए 15-20 लाख में, यहाँ पे आके फिर जेएनएम की नौकरी करते हैं 15-15, 10-10 हजार में। तो ये सब चीजें थी, लेकिन ये मोटिवेशन था ज्यादा पढ़ने के लिए। अगर मुझे कोई ये बोलता था कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो मेरे मन में ये होता है कि अब देखना, अब बताता हूँ। तो मेरे लिए तो ये मोटिवेशन था। कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, पर मैंने कभी इतना सोचा नहीं। मैंने हर चीज मजाक में ली कि हाँ, ये खुद नहीं कर पाए, इनके बच्चे नहीं कर पाए तो इनको लग रहा है, तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं। फिर इंडिया आने के बाद से फिर एफएमजी एग्जाम देना पड़ता है, तो वो होता है कि जैसे तुमने बताया कि बहुत सारे ड्रॉप भी लेते हैं, जैसे कि कोई भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है या लो स्कोर होता है, तो मतलब तुम्हारे माइंड में कैसे थॉट्स चल रहे थे जब ऐसा कुछ हुआ, जैसे एज ए एफएमजी स्टूडेंट? बहुत डर तो लगता है, बहुत डर लगता है। अगर कोई बच्चा बाहर गया है तो हर रात सोने से पहले वो जरूर सोचता है कि एफएमजी देना है एग्जाम। और लो स्कोर आता था, तो जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था तो मैंने सलाह शॉट्स लिया, तो डॉक्टर आंचल के नीचे था मैं, तो उन्होंने मुझे जीटीज देना सिखाया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो अगर मेरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कम स्कोर आता था, लेकिन जीटीज में हमेशा मैं आगे था सबसे, तो मुझे पता था कि हाँ, मैं जीटीज में सही खेल लूंगा। तो लो स्कोर अगर टेस्ट में आ रहा है तो मुझे पता है जीटी में बेटर कर लूंगा, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं इतना पढ़ा हूँ। और एक मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कि अगर पढ़े हो तो अपने पढ़े हुए की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो मैं बस उन्हीं के मैसेज मैंने स्टार कर रखे थे व्हाट्सएप पे, तो वही वही मैसेज मैं, जैसे किसी ने कुछ अच्छी बात बोली उसको मैं स्टार कर लेता था, तो वही पढ़ता था बार बार। तो डिमोटिवेशन को तो मैंने ऐसे टैकल किया। और एक होता है ना कि अपन वहां पे है, एक प्रॉपर वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता, जैसे अगर तुम अपने अपने कंट्री में हो और जैसे प्रॉपर प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में जो इन्वायरमेंट मिलता है जब तुम एमबीबीएस कर रहे थे,
तो कैसी रही तुम्हारी जर्नी एमबीबीएस से रिलेटेड, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, और एज ए नॉर्मल ओवरऑल अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर जाता है तो एकेडमिकली और इमोशनली क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है? बस एक तो वो ये समझ ले कि इंडिया और रशिया अलग अलग दुनिया है पूरी। हम बाहर गए तो बाकी अरब कंट्रीज के बाकी लोगों को ये होता है कि वो एक साल लैंग्वेज सीखते हैं। इंडियंस ऐसा कुछ नहीं, पहले दिन पहुंचेंगे रशिया, सेकंड डे से क्लास शुरू एकदम। तो एक तो लैंग्वेज बैरियर था बहुत ज्यादा हमारा। फिर कोविड आ गया, कोविड में लॉकडाउन में हमें लैंग्वेज आती नहीं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, किसी को कुछ हो गया, दिक्कत हो गई तो फिर पुलिस वगैरह से बात नहीं कर पाते थे। फिर कोविड में हम वापस यहाँ आ गए, फिर थर्ड ईयर में वहाँ गए तो फिर एकदम से बर्डन पूरा, हमने क्लासेस कभी ली नहीं थी। फिर उसके बाद में यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, तो उससे ड्रोन अटैक वगैरह ये सब। फिर जैसे हम सुबह उठे हैं, हम बस में गए हैं, तो वहाँ पे रशियंस बहुत रेजिस्ट है। जिसको लैंग्वेज आती है उसको समझ में आता है ये। अब जैसे कि मैं सुबह बस में जा रहा हूँ, अब मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं वहाँ पढ़ने गया हूँ, पैसे देके जा रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। बस में गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज में, तो मुझे तो लैंग्वेज आती थी अच्छी खासी 70-80%। तो कह रहे हैं कि इंडियंस आ गए यहाँ पे हमारी कंट्री को खराब करने के लिए, दे हैव मेड देयर कंट्री अनलिवेबल, और अब यहाँ के भी इतना कर रहे हैं। एक तो -40 में बंदा जा रहा है वहाँ पे, फर्स्ट क्लासेस, इतना मुश्किल है वो काम। फिर आपको खाना वाना खुद बनाना पड़ता है सब कुछ। फिर आप क्लास में गए, फिर क्लास में से कोई सारे आंसर नहीं कर पाते हम, तो कुछ टीचर्स होते हैं वो रशियंस को बोलते थे कि इंडियंस तो इसलिए हैं कि वो फी पे कर सके 2-3 टाइम्स, और रशियन बच्चे यहाँ पढ़ सकें, वो हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए हैं। इतना सब कुछ करके आके फिर आप रूम पे आए हो, फिर आपको खाना बनाना है। सबसे हेक्टिक काम है खाना, और सर्दी में भूख बहुत लगती है, तो वो है। फिर उसके बाद में अब अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, जिम नहीं जाओगे, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। उसके बाद भी आपको टाइम लगता है, अब आपको पढ़ना है। और एफएमजी का लेवल आपने इस बार का एग्जाम देखा ही आपने, तो स्ट्रगल तो बहुत है। तो मैं, पर ये सुनने में लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जैसे साल भर निकाल लोगे तो फिर आप बहुत, आपका लेवल बहुत टफ हो जाएगा मेरे हिसाब से, वो है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि अरे यार कहाँ आके फंस गए, चलते हैं वापस, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया? मेरा तो कोई दोस्त नहीं था इंडियन, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल 2 दोस्त थे हम गए, पता नहीं क्यों इतना बॉयकॉट कर रखा था। तो बहुत बार लगता था कि कहाँ फंस गए, और मम्मी वगैरह फ्लैट पे अलाउ नहीं करती थी, उनको लगता था ये जो वहीं शादी कर ले, रिश्तेदार बोल रहे हैं ऐसे। तो बहुत बार लगा है कि भाई कहाँ फंस गए यार, इतना क्या गलती कर रहे हैं ऐसे अपने जो यहाँ आए हैं। ओके, तो फिर वापस जाके जब पहली बार में नहीं हुआ या नहीं, लो स्कोर आता है, तो मतलब ये एक होता है ना, दिमाग में डाउट आने लगता है खुद के ऊपर कि मैं क्या उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्या मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूँ, ये सारे थॉट्स अगर आए तो तुमने उसको कैसे टैकल किया? बस ये थॉट्स मेरे आए थे। मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी 6 साल, सच बताऊं आपको। तो फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद में भी मैंने मिस ले ली, मैंने रिसोर्ट चेंज किया, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि और फिर यहाँ पे एग्जाम देने के बाद में और रिकॉल से पहले जो 10 दिन का फेज था, उसमें मुझे ये लगा था कि अपन तो यार लायक नहीं है, इस बार नहीं हुआ। तो इतना पढ़ने के बाद भी अपन 170-160 के आसपास घूम रहे हैं रिकॉल में, तो मैं कहा गलत फंस गए, तो बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया। मैं प्लान बना रहा था कि वापस रशिया जाऊंगा, वहां पे ऐसे काम करूंगा, पर पास तो हो गया। अच्छा, तो एक होता है ना कि जब यहाँ आने के बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी झेलना पड़ता है, कंपैरिजन भी झेलना पड़ता है एज कम्पेयर टू इंडियन जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो तुम्हारे सेम बैच के होते हैं। तो मतलब ये कांस्टेंट कंपैरिजन की वजह से कितना सेल्फ डैमेज होता है इंसान का? बस ये मेरे को दोनों तरह के लोग मिले हैं, जैसे जो मेरे साथ के थे, या फिर मेरे दोस्तों के दोस्त जो हैं यहाँ पे, वो पॉजिटिव ही बोले हमेशा हमारे लिए। लेकिन ज्यादातर जैसे ओपीडी में कहीं गए हैं दिखाने के लिए, वो कह रहे हैं कि मेडिको मत बोलो अपने आप को, तुम बाहर से कर रहे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा तो लगता था कि बुरा लगता था कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं अपन को, अपन वहां भी रेसिज्म झेलें, वहां स्ट्रगल करें, यहाँ अपने देश में आके, यहाँ तो हम तो इंडियंस ही हैं, यहाँ भी हम झेलें। उधर से रिश्तेदार भी बोल रहे हैं, इधर से फीस भी, एजेंट भी सोच रहा है इसकी जमीन बिकवा दे सारी। तो हर तरफ से लगता था, पर फिर खुद को मोटिवेट करके कि हाँ भाई इतने लोग बोल रहे हैं तो मतलब करना तो पड़ेगा ही, तभी बोल रहे हैं इसमें इतने लोग। इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का कैसा रोल रहा? मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे, मम्मी ने सब कुछ पता किया कि कहाँ भेजना है। और पापा मेरे इतने सपोर्टिव थे, जैसे मैंने पापा को कहा कि पापा इस टेस्ट में मार्क्स नहीं आए यार मेरे, तो पापा को ये बोलते थे कि हाँ तो टेस्ट मुश्किल है, ऐसा थोड़ा पढ़ा नहीं, वो टेस्ट ही गलती है। मगर हाँ पापा मुश्किल तो था, तो बोले तू पढ़ता रहे, बस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया है। तो पापा ने बहुत मोटिवेट किया, फैमिली में बहुत मोटिवेट किया। जो दोस्त थे, जो आईएमजीज थे मुझे जो मिले, वो सब अच्छे ही थे। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि जैसे अभी मेरे एक दोस्त है, वो एम्स ऋषिकेश में है, तो उसको मैंने रिकॉल भेजा, तो वो कह रही है कि अब तो मैं एम्स में हूँ, मैंने प्रिपेयर किया था पिछले, तो मैं दे सकती हूँ ये पेपर। पर ये पेपर अगर एमबीबीएस के बाद किसी को देना हो तो मैं पास नहीं होती इसमें।
इतने जेन्युइन लोग मिले हैं जो बिना अपनी तारीफ किए तो सबने पंप किया ऊपर की, हाँ कर सकते हो कर सकते हो। और डॉक्टर आंचल ने तो बहुत ही डांटा मेरे को सलाह शॉट में। कभी कभी तो जीटी के बाद इतना डांट देती, फिर मैं रिवर के पास जाके सोचता कि यार मैं इतनी गलती कैसे कर सकता हूँ। पर फिर वापस अपने आप को करके उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, सलाह शॉट्स ने बहुत हेल्प की। तो सलाह शॉट्स अगर तुम सुनते हो अभी, और तुमको अगर किसी को बताना हो कि सलाह शॉट्स की जर्नी तुम्हारी कैसी रही, कैसे पता चला, और क्या क्या हेल्प, कैसे हेल्प किया, तो उसको तुम कैसे बता पाओगे? बहुत सबसे मेन प्रॉब्लम यही है IFFGs की, क्योंकि गाइडेंस नहीं है। तो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी जो अभी एम्स में है, तो उसके पास था ये। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मेरे पास तो वो है, वो गाइड कर देती है, आपके पास कोई है नहीं तो आप ये ट्राई करके देखो एक बार। तो फिर मैंने नंबर जुगाड़ा कहीं से, फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर आंचल ऐसे ऐसे फ्री है। फिर मैंने उनसे बात करके देखा, तो मैं कहा एक मंथ का ट्रायल लेके देखते हैं। तो मैंने ट्रायल लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई बताने वाला है ऊपर कि आज आपको ये करना है, पूरे दिन का मेरे पास शेड्यूल है पूरा। तो मैं जिम में जा रहा था तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो क्वेश्चन बैंक बचा हुआ है, वो क्लास में हूँ तो जैसे ब्रेक मिला है तो मैं उसमें का स्क्रीनशॉट भेजना है लास्ट में, रात को मेरे को नहीं भेजूंगा तो डांट खाऊंगा बहुत बुरी। तो ऐसे करके मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली इससे। कुछ बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल के हिसाब से चल सकते हैं, कोई बताने वाला हो। ऐसे मेडिसिन पढ़नी है 1 साल है, लेकिन कोई कहे 3 महीने में करना है, रोज इतना इतना करना है, तो सोचने का काम तो सारा उनका है, मेरा तो बस करने का काम है। उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। और जैसे उन्होंने जीटीज के लिए मुझे कैसे बताया, वो कहते थे कि स्क्रीनशॉट भेजा कर, उनको मेरे पे विश्वास नहीं था। तो बोली स्क्रीनशॉट भेजा कर, तो मैं कर करके उनको स्क्रीनशॉट भेजता गया, तो आदत बहुत अच्छी आदत पड़ गई। और सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैंने आगे इससे कंटिन्यू नहीं किया। मैं भेड़ चाल चला, जैसे इंडिया के सब कोचिंग लेते हैं वैसे मैंने कोचिंग ली, तो गड़बड़ हो गया पर बच गया मैं, पास हो गया। तो जैसे मैंने सुना है कि जो एफएमजी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो साइलेंटली धीरे धीरे सफर होते रहते हैं, क्योंकि उनको बताने में भी लगता है, अरे यार सामने वाला मजाक ना उड़ा दे। मतलब ऐसा ऐसा क्यों होता है? मेरे को मतलब ऐसी क्या चीजें होती हैं कि सफर, मतलब साइलेंटली अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते? बहुत सही, उनको लगता है कि उनको क्लिनिकली कुछ आता नहीं है। सबको लैंग्वेज नहीं आती वहाँ पे। मेरे तो दोस्त थे, जिम वगैरह में दोस्त मिल गए थे, बाहर लोगों से मैंने सीख लिया था लैंग्वेज। तो मैं तो ओपीडी वगैरह में कहीं थोड़ा बहुत जा आता था, तो मुझे पता था कि कैसे कैसे पेशेंट हैंडल करना है, कैसे करना है। उनको कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, लैंग्वेज उनको आती नहीं है, बस क्लास, क्लास से रूम, मैरो से पढ़ लिया, सो गए, खाना बना लिया। तो उनको लगता है कि कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, हम इंफीरियर हैं, हम एक एग्जाम वो भी निकाल पाए जिसमें 3 सब्जेक्ट थे, अब तो 19 सब्जेक्ट हैं, ये कैसे निकालेंगे। तो ऐसे अपने आप को लो लो समझते रहते हैं, और कोई बताने वाला है नहीं ऊपर, तो फिर उसको लगता है कि नहीं हम इंफीरियर हैं, इंफीरियर हैं। बस ये मेन रीजन। तो अभी जैसे मोहित है, और उस समय जो मोहित था, अगर उसको, उस मोहित को कुछ बातें बतानी हो तो तुम क्या बताओगे? मैं तो यही कहूंगा कि भाई चिल रहना चाहिए थोड़ा। लाइफ ये नहीं है कि सिर्फ वो एक नीट का एग्जाम नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं कि ये लास्ट है बस, आपकी फैमिली का सब कुछ आपके ऊपर है, बस ये एग्जाम नहीं हुआ जिंदगी खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी खत्म। ये भी अच्छा ऑप्शन है, बाहर जाके आप कर सकते हो अगर आप पढ़ने वाले हो तो। वरना पासिंग रेशियो 25% इतना ही है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत सीरियस स्टेप है ये। तो बाहर बहुत बेटर है, पर्सनैलिटी चेंज होगी आपकी, सब कुछ चेंज होगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में भी अच्छे रहोगे आप, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो ये पर्सनैलिटी कोई काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आने वाला। तो मेरे हिसाब से तो दिन रात का फर्क हो जाएगा अगर कोई किया है तो। ऐसा कोई मोमेंट हो या स्टोरी हो जिसने तुम्हारा फाइनली तुम्हारी जर्नी को एक टर्निंग पॉइंट दिया? उसमें तो ये कहूंगा, मैं जो जीटी एनालिसिस की जो आदत डली थी मेरी, यही मेन, अगर कोई एक बात कहेगा मेरे को तो यही मेन है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो क्वेश्चन बैंक या फिर जो जीटी आप रिव्यू नहीं कर रहे, उसको काउंट ही मत करो कि आपने सॉल्व किया है, अपने आप से झूठ मत बोलो। तो मैं तो यही किया। लोग आगे टॉपिक पे बढ़ जाते थे टेस्ट के बाद में कि ये इतने गलत हो गए, मैं उसी को मॉड्यूल में मार्क कर रहा हूँ पीछे कि नहीं आंचल मैम ने कहा था, मिस्ट में जाके भी उन्होंने कहा था तो ऐसे ही करना है। तो लोग कह रहे हैं यार तू क्या पागल है क्या, मैं कहा हाँ भाई मैं पागल ही हूँ, मैं ऐसे करूँगा। तो ये जो जीटी का जो डाली थी मेरी, यही यही टर्निंग पॉइंट था। वरना पढ़ते सभी हैं, क्वेश्चन सभी करते हैं, यही मेन पॉइंट। और जीटी के अलावा ऐसा कुछ माइंडसेट हो जो, मतलब चीजें हेल्प हुई हो, तुमने अपने माइंडसेट को चेंज किया हो कि नहीं यार मुझे अब ऐसे पढ़ाई करनी है, पहले जो पढ़ाई किया था उसमें ये मिस्टेक्स थी मेरी? बस एक मैंने मतलब रिवीजन सोर्स पे जब मैं आया था, जब शिफ्ट हुआ था शॉर्ट पे, जैसे आरआर और बीटीआर से जब मैं पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि ज्ञान होना काफी नहीं है। मैं डॉक्टर नजीब से पढ़ा हूँ, इतने पढ़ा हूँ, मेरे पास 4 रजिस्टर भरे हैं फिजियोलॉजी के, और फिजियोलॉजी मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है क्योंकि मैं उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाया। तो एक ये माइंडसेट की, लोगों को लगता है कि बहुत ज्ञान, क्योंकि हम पूर्ण स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ रहे वहाँ पे रशिया में, तो बहुत ज्ञान चाहिए अपन को, बहुत वीडियोस देख लेते हैं बहुत, ये ऐसा नहीं। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये मोटो होना चाहिए, ये जो है इसी से मैं पास हुआ मेरे हिसाब से तो।
और ऐसी कुछ चीजें जो तुमको सुन रहा है उनको बताना चाहो कि ये सारी चीजें तुमको तुमको अब लगता है कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आगे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है। तो नेगेटिव टॉक नहीं करनी चाहिए खुद से कि तुम इन्फीरियर हो, तुमसे नहीं होगा, तुमने आज तक कोई एग्जाम निकाला है तो ये कैसे निकलेगा। एक तो मेन तो ये है। दूसरा, लंबे सोर्स पे मत जाओ, शॉर्ट सोर्स पे रहो, और उसको बार बार रिवाइज करो। चाहे 150 पेज पढ़ो, पर सारे आपको याद होने चाहिए कि किस पेज पे कहाँ लिखा है, कंपेयर टू बहुत बड़े के। तीसरा, जीटीज दो, उससे मेन हेल्प मिलती है। चौथा, रिपीटर्स से कम बात करो, क्योंकि रिपीटर्स बहुत डिमोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि उनके खुद के एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होते हैं या फिर कुछ भी हो, वो उनका काम ही डिमोटिवेट करना है, तो उनसे थोड़ा दूर रहो और अपने से बेटर लोगों के साथ रहो। ये अगर ये 5 चीज मानेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी निकल सकता है। मैं खुद एवरेज था, मैं निकल सकता हूँ, तो कोई भी निकल सकता है। ओके। तो ओवरऑल अगर एफएमजी स्टूडेंट्स को देखें, एफएमजी एस्पिरेंट्स को देखें, तो तुमको क्या लगता है वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? ये इंडिया के बुक खोलते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। उनको लगता है कि वो सीनियर था, वो गधा था, वो पास हो गया। ऐसे बोलना नीचे किसी के बारे में जो पढ़ा है वही पास हुआ है, तो उनको लगता है कि वो सीनियर था। हम देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुमको लगता है कि वो पास हो गया तो मैं भी पास हो जाऊंगा। लेकिन सबकी किस्मत और वो उन 5 घंटों में बराबर दिमाग नहीं चलता। तो हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि बुरे से बुरा हालत हुआ तो भी मुझे काम आएगा, ये पढ़ा हुआ, उस एग्जाम से निकल सकता हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि वो इंडिया की बुक खोलते हैं, पता करते हैं कि क्या करना है, जबकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है अभी तो हेल्प भी मिल सकती है सब कुछ। जब मैंने सलाह शॉट छोड़ा था, इंस्टाग्राम मैंने बंद किया सलाह शॉट्स के बाद में, और फिर 6 महीने मैंने एफएमजी की तैयारी की, और अब मैं आया हूँ वापस इंस्टाग्राम पे। सब ने अपना पर्सनल 1-to-1 शुरू कर रखा है। तो मुझे लगता है कि अब गाइडेंस की कोई दिक्कत है तो यहाँ की नहीं खोलना चाहिए, मेरे हिसाब से वहीं से शुरू करना चाहिए। ओके। तो ये क्या होता है ना, जब तुम्हारा एफएमजी का रिजल्ट आया तो उस समय क्या माहौल था और क्या क्या इमोशंस थे? एक तो हम रोज, मैं मेरे दोस्त के साथ कॉल पे था, तो हम रोज यही बात करते थे कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, पिछली बार 7 दिन में आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। रिकॉल की सारी वीडियोस मुझे याद हो गई थी, मैं इतनी बार देख चुका था। तो फिर उससे बात करते करते वक्त ग्रुप में पीडीएफ आई, मैं कहा अरे यार रिजल्ट आ गया, फोन काट। उसने फोन काटा। फिर मैं मम्मी के पास गया, बाकी मैं, मम्मी रिजल्ट आ गया। मम्मी फॉर्म भर रही थी, वो एएनएम है तो उन्होंने मेडिकल लीव ली थी। तो जिस डेट पे पहुंची थी, जिस दिन एग्जाम 17 को एग्जाम था, उसी पे पहुंची थी वो सीए लगाने के लिए, तभी रिजल्ट आ गया। तो मेरे हाथ कांप रहे थे बहुत तेज, हार्ट बीट हो गई थी। तो मम्मी बोल रही थी कि इतना क्यों डर रहा है। तो फिर रिजल्ट देखा, फिर मार्क्स कम देखे कि हाँ पास है। फिर मैं कहा पास तो हो गया, फिर मम्मी कह रही रुक मैं वापस चेक करती हूँ। फिर 3-4 बार चेक किया तो हाँ फिर विश्वास होगा कि हाँ पास हूँ। पर बहुत ऐसा लगा कि सर से कोई भार हट गया है, 40-50 लाख का एग्जाम था, वो पास हो गया। बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन सुबह अपने आप पास जहाँ खुल गई, ऐसा लगा जैसे AQI बहुत साफ हो गई हो। अच्छा सांस आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, एकदम फ्रेशनेस लग रही है सब कुछ। बहुत मजा एक दिन तो बहुत मजा आया, पर वो एक दिन ही रहा। उसके बाद वापस घर वाले नॉर्मल, ये काम कर वो काम कर। तो एक होता है ना, अब एफएमजी क्लियर करने से पहले और एफएमजी क्लियर करने के बाद, अब तुम एज ए योर मतलब खुद को कैसे डॉक्टर देखते हो? एक होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाली चीज। बहुत सी लगता है कि इतना मुश्किल एग्जाम था ये मेरे हिसाब से। तो इस बार का तो मुझे सारे क्वेश्चन जो रिकॉल में क्वेश्चन आए वो बहुत इजी लग रहे हैं, क्योंकि वो 2-3 लाइनें के वहाँ पे पूरे पैराग्राफ थे, तो लग रहा है कि अगर इतना वो निकाल सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं अपन। जो गलतियां की हैं उनको सुधारेंगे, और तो आगे कर सकते हैं। वो स्टिग्मा हट गया कि आज तक इंडिया कोई एग्जाम नहीं निकाला तो क्या ही कर पाएंगे, 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए तो 19 का एग्जाम कैसे निकालेंगे। तो वो हट गया, तो अपने आप को बहुत मेंटली बहुत बूस्ट मिला है कंपेयर टू पहले। तो अब तुमको क्या लगता है क्या चेंजेस आए तुम्हारे में, तुम्हारे करियर पाथ या तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट? मेरे हिसाब से मैं मेंटली फ्री हो गया, खुद से नेगेटिव टॉक बहुत कम हो गई है मेरी। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेन बात ये है कंपेयर टू पहले। ओके। तो अगर तुम्हारे अब आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करें, तो तुम उसके लिए तुम खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? खुद को कैसे मोटिवेट कर रहे हो कि आगे क्या करना है, क्या प्लान है? आगे का तो पीजी का प्लान तो है, पर मेन है कि मुझे एमओ लगना है, जिस पीएचसी पे मेरी मम्मी की ड्यूटी है। मम्मी मम्मी एएनएम है, तो मुझे मेरी मम्मी का बॉस बनना है। मेरा एम यही है, अभी तक तो मेन एम यही है। हालांकि पीजी तो है ही, पर मेन ये है। तो उसके लिए तो जो गलतियां की है वो नहीं करूंगा, वापस रिसोर्स पे एक पे ही रहूंगा, लास्ट में चेंज नहीं करूंगा। बस यही। अच्छा। तो मतलब तुमको ऐसा लगता है कि जो एफएमजी स्टूडेंट्स की जर्नी होती है वो एज ए डॉक्टर्स उनको और मेंटली स्ट्रांग बनाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। जो इंडिया में है, उनके पास क्या स्ट्रगल, उनको पढ़ना एकेडमिकली हो सकता है, उनको 2-3
चीजें फालतू आती हों, अगर क्लिनिकली उनको हो सकता है अच्छी आती हो, लेकिन जो बच्चा बाहर रहा है, रोज खाना बना रहा है, सब कुछ हैंडल कर रहा है, इतना रेसिज्म, पैसे कन्वर्ट करना, कहाँ से क्या करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, ये पैसा बाद में, क्योंकि घर वाले लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी भेजते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ करना, फिर उसके बाद में इतने ड्रोन अटैक, वॉर, कोविड, फिर वहाँ के लोगों के साथ, फिर एजेंट के लफड़े, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर इतनी इतनी सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको सुबह हो जाएगी। इतनी सारी चीजों के बाद वो आके यहाँ आया है, कंपेयर टू इंडिया का बच्चा जो कि एकेडमिकली ही किया है उसने सब कुछ, बाकी तो सब कुछ। अब इंडिया वाले हैं सैटरडे संडे को घर आ सकते हैं, हम वहाँ सोच ही नहीं सकते। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो था, वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया, सब कुछ, घर वालों से बात नहीं हो रही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वहाँ फंसे हैं तो फंसे हैं। अच्छा। तो मेरे हिसाब से वहाँ की स्ट्रगल यहाँ की स्ट्रगल से ज्यादा है। हालांकि यहाँ के बच्चों को कुछ ज्यादा आता है, कुछ बच्चों को, सबको नहीं। जो प्राइवेट वाले हैं मेरे भाई हैं वो तो, बाकी जो एम्स में है और जो गवर्नमेंट में है उनको तो ज्यादा आता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है एफएमजीज। अच्छा, तो अगर कोई एफएमजी स्टूडेंट तुमको सुन रहा हो जो अभी पढ़ाई कर रहा हो आउटसाइड इंडिया या यहाँ प्रिपेयर कर रहा हो, तो तुम्हारा उनको मैसेज क्या रहेगा? मतलब जो ऐसा उनको बहुत शर्म आ रही हो या बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, बहुत होपलेस हो, तो उनके लिए तुम्हारा अभी मैसेज क्या रहेगा? एक तो मेरे हिसाब से तो डिसिप्लिन रहना चाहिए उनको, चाहे कितना कुछ कोई कितना भी फील कर रहा हो, जिस दिन बुरा लग रहा हो उस दिन भी कुछ तो पढ़ ही लो या क्वेश्चन कर लो, या फिर आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कर लो। मेरे हिसाब से कोई भी डे जीरो नहीं होना चाहिए, वरना उसकी गिल्ट बहुत ज्यादा होती है उस दिन तो आप, और इंजॉय भी कुछ नहीं कर पाते। मैं 6 महीने रहा हूँ, मैं एक दिन घर गया कि आज तो फुल ऑफ है मेरा, जाऊंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि यार लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा होगा यार, वो ऐसे कर रहा होगा। तो ये जो गिल्ट है ये बहुत ज्यादा होती है, तो कोई भी डे जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप नेगेटिव, सबके मन में नेगेटिव आती हैं, सबसे सबके नेगेटिव आती हैं। तो मैं तो वो करता था कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता था बहुत ज्यादा। तो जब भी टेस्ट देने से पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो मतलब कि जितना भी लक फैक्टर है वो मेरे फेवर में हो गया, ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी जो मेहनत करनी है वो तो मेहनत तो है ही। और खुद को डिमोटिवेट मत करो, घर वालों से बात करो, और बस कपल गोल्स थोड़े कम कर दो, हंसों का जोड़ा है तो अलग अलग रहो, मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैंने ये देखा है जिंदगी में, जितने अच्छे काम कर पाएंगे वो अकेले ही कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं तो यही कहूंगा। और यहाँ की मत खोलो, वहीं से शुरू कर दो, चाहे 6 महीने बचो, 4 महीने बचो, 1 साल बचो, 2 3 4, कुछ भी हो वहीं से शुरू करो। अब सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन हो गए हैं, गाइडेंस भी ऑनलाइन हो गई है, तो अब कोई बहाना नहीं बचा कि नहीं कर पाएंगे। बस यही बोलूंगी। अब अपना हम रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, इसमें तुमको वन सेंटेंस में आंसर करना है। तो वन सेंटेंस टू डिस्क्राइब योर एफएमजी जर्नी। स्ट्रगल, स्ट्रेस, वॉर, कोविड। वन इमोशन यू फेल्ट द मोस्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। स्ट्रेस, मेन स्ट्रेस ही। वन मिस्टेक यू वुड अवॉइड। सोर्स चेंज नहीं करना है आपको यहाँ पे, अगर आप वहां से पढ़ के आए हो तो यहाँ की सोर्स चेंज मत करो, मेरे ऊपर जिससे पढ़े वही पढ़ो। वन थिंग दैट फाइनली वर्कड फॉर यू। जीटीज रिव्यू करना, 10 on 10। वन लाइन फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स हु वांट टू क्विट। क्विट तो ऑप्शन ही नहीं है, क्विट कैसे कर सकते हैं, घर वालों को इतनी उम्मीदें हैं, इतने रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, क्विट कैसे, वो जीत जाएंगे फिर तो, क्विट कर दिया तो। क्विट तो वर्ड ही हटा देना चाहिए डिक्शनरी से। ओके, तो जैसे कि तुम्हारी जर्नी है वो हमें ये याद दिलाती है कि एफएमजी सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, मतलब ये पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव का टेस्ट होता है। ये स्टिग्मा को साइलेंटली फेस करने की बात है। वो डाउट्स जो कोई सिलेबस प्रिपेयर नहीं करता और उन दिनों में भी शो अप करने की हिम्मत नहीं रखता। जब कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिसिंग होता है, उसकी स्टोरी एक सिंपल बट पावरफुल ट्रूथ बताती है। तो एफएमजी क्लियर करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का प्रूफ नहीं है, जैसा तुमने बताया। ये प्रूफ है कि आप ऑर्डिनरी रिपीटेटिव एग्जॉस्टिंग डेज में भी कंसिस्टेंसी अपना बना के रखते हो। और अगर आप सुन रहे हो और ये चीज अगर आप फेस कर रहे हो और अभी भी आप अपने लाइफ में स्टक हो और शर्म आ रही है, तो याद रखो, आपका स्ट्रगल वैलिड है, आपकी जर्नी रियल है, और आपका टाइम जरूर आएगा। तो दिस इज सलाह शॉर्ट्स, जहां रियल स्टोरीज रियल डॉक्टर्स को स्ट्रेंथ देती है।